ये पीछम धरा से हमारा बाप जी पधारिया। ये जी कोई घर अजमल अवतारी जीवो लाछा सुगना करे हरि को। ये जी कोई हर जी
बोले अजमल घर अवतार की जय, रामा राजकुमार की जय। शिव तनय वरिष्ठम सर्व कल्याण मूर्तिम परशु कमल हस्तम शोभितं मोदकेन अरुण कुसुम मालम व्याल यज्ञोपवीतं मम हृदय निवासम श्री गणेशं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। हे शैल सुता सुत आज मेरे सब बिगड़े काम बनाओ, गणराज सभा में आओ, गणराज सभा में आओ। हे शैल सुता सब बिगड़े काम बनाओ, गणराज सभा में आओ, गणराज सभा में आओ, गणराज सभा में आओ, गणराज सभा में आओ। तो प्रथम प्रभो वरदान गुरु चरणों में प्रीति हो मेरी। दो प्रभो वरदान गुरु चरणों में हो मेरी। जय हो जय हो जय हो जय हो। तो प्रथम प्रभो वरदान गुरु चरणों में प्रीति हो मेरी। गुरु कृपा सूर्य हो उदय, मिटे जीवन की रात अंधेरी। गुरु कृपा सूर्य हो उदय, जीवन की रात अंधेरी। अजी जीवन की रात अंधेरी। ये दिव्य ज्ञान मन में मेरे, ये दिव्य ज्ञान मेरे शिव का स्वरूप दर्शाओ, गणराज सभा में आओ, गणराज सभा में आओ, गणराज सभा में आओ, गणराज सभा में आओ। हे दुख सुख के बंधन तोड़ मेरे प्रभु चरणों में भक्ति दो। दुख
संसार निष्काम प्रेम शक्ति दो, ये है असार संसार सार निष्काम प्रेम शक्ति दो, अज निष्काम प्रेम शक्ति दो। हे विघ्नेश्वर कर विघ्न दूर, हे विघ्नेश्वर कर विघ्न दूर, सारे संताप मिटाओ, गणराज सभा में आओ, 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 गणराज सभा में आओ। शिव जी के नंद सुख कंद फंद से मुझको दूर हटाओ, शिव जी नंद सुख कंद फंद से मुझको दूर हटाओ। जय हो जय हो जय हो जय हो, शिव जी के नंद सुख कंद फंद से मुझको दूर हटाओ। सत्संग गंध का रंग अंग पर मेरे आप चढ़ावो, सत्संग गंग का रंग अंग मेरे चढ़ाओ, अति प्रभु मेरे आप चढ़ाओ। श्री शंभु कला मंडल शंभु, श्री शंभु कला मंडल शंभु चरणों में ध्यान लगाओ, गणराज सभा में आओ, गणराज सभा में आओ, गणराज सभा में आओ, गणराज सभा में आओ। सैन सुता सुत आज मेरे सब बिगड़े काम बनाओ, गणराज सभा में आओ, गणराज सभा में आओ, गणराज सभा में आओ, गणराज सभा में आओ। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणनायक विघ्न विनाश करे, कर बुद्धि विकास सरस्वती माता। गुरुदेव सहायक संतत हो, बल दे बजरंग बली बलदाता। कि प्रलयंकर शंकर कष्ट हरे, तो प्रतिलोम में राम रमे भवत्राता। प्रिय प्राणों के प्राण हमारे बने, ब्रज सुंदर राधा के भाग्य विधाता। ब्रज सुंदर राधा के भाग्य विधाता। श्री हनुमत अब आइए, कहूँ कथा इतिहास। प्रभु सेवक श्री राम के मैं चरणों का
बोलिए बजरंग बली की जय, द्वारिकानाथ भगवान की जय। कथा शुरू अब होती है, सब चित्त से सावधान हो लो, सब चित्त से सावधान हो लो, सब चित्त से सावधान हो लो। एक बार सब मिल करके श्री राम देव जी की जय बोलो। एक बार सब मिल करके श्री राम देव की जय बोलो, जय बोलो। एक बार मिल करके श्री राम देव श्री राम देव श्री राम देव की जय बोलो। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की जय। आइए हम लोग भगवान के इसी कलयुग में हुए एक विलक्षण अवतार की कथा के दर्शन करें। ये बात है पृथ्वीराज जिस समय थे, इतिहास साक्षी है। उनके नाना महाराज अनंगपाल थे। कई तरह की कथाएं हमने सुनी है, लेकिन उसमें थोड़ा विवाद है, तो इसलिए विवाद में जाना नहीं। शुभ संवाद केवल इतना है, महाराज अनंगपाल किसी समय दिल्ली पर शासन करते थे। किसी कारणवश उन्होंने वह सत्ता अपने दोहित्र पृथ्वीराज को दे दी और अपने छोटे भाई रणछोड़, उनका नाम है, उनके साथ राजस्थान में जाकर के दो छोटी छोटी बस्तियां बसाते हैं। महाराज अनंगपाल का शरीर शांत होता है। छोटे भाई के घर में 8 पुत्रों का जन्म होता है। 7वें पुत्र का नाम है खुम्मो जी। उनके 2 बेटियां हैं, एक का नाम है लाछा, दूसरी का नाम है शगुना। लेकिन सबसे छोटे पुत्र जो है उनका नाम भक्त आजमाल है। अब लोग कई कहते हैं मुस्लिम जैसा नाम लगता है। अज नाम ब्रह्मा का है। जैसे हम लोग नाम अपने यहाँ होते हैं, सांवरमल नाम होते हैं और कई नथमल होते हैं। अज नाम है, उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए अजमल हुआ, फिर अजमाल बोलने लगे, लेकिन नहीं, अजमल ही नाम है, अजमाल नाम हो नहीं सकता। अब भाषा में हम लोग बोलने लगे हैं। तो उनके अपने कोई संतान नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति बहुत करते, बहुत अच्छे भगवान के भक्त हैं। और राजस्थान के सीमा से लगा गुजरात प्रांत, वहाँ भगवान द्वारिकाधीश 4 धामों में से उनकी एक विशेष वो है, महिमा है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने कई तीर्थों में कथा की, लेकिन जो आनंद द्वारिकापुरी में आया, मस्ती चढ़ी रहती थी 24 घंटे। और फिर शासन भी तो बाप का राज था, महाराज जी का वहाँ मठ में कथा थी, सब सुविधा थी, कोई आनंद सा। तो द्वारिकापुरी भगवान के जब मैं द्वारिकाधीश के दर्शन को जाता, तो 2 घटना राजस्थान से जुड़ी मेरे मन को हर दिन प्रभावित करती। व्यासपीठ पर जाता था तो भगवान के दर्शन करके फिर रात्रि में वहीं मठ से लगा मंदिर है, जब दर्शन करें तो ऐसा लगे कि हमारे राजस्थान की मीरा भगवान द्वारिकाधीश में समा गई। वही है ये प्रतिमा।
और हमारे जीवन का जो प्रारंभ हुआ वो रामदेव जी महाराज की कथा गाने से। तो उनका इतिहास भी यहीं से जुड़ा है। ये दोनों बात जब स्मरण होती थी दर्शन करते समय हृदय गदगद। तो आइए उन्हीं की कथा के दर्शन करें यथा समय यथा शक्ति। भक्त अजमल जिनके अपने कोई संतान नहीं है, धर्म पत्नी मैना दे उनका नाम है। बड़ी धार्मिक विचार की है और जो धर्म पत्नी नाम है वैसी है। पत्नी धर्म का आचरण स्वयं भी करे और पति को धर्म में लगाने के लिए प्रयास करे। प्रयास से न माने तो उसको विवश कर दे, लेकिन धर्म में लगा दे, वो सच में धर्म पत्नी है। जो पति को धर्म में न लगा सके उसको धर्म पत्नी नहीं कहा जा सकता। तो छोटे छोटे गांव बस्तियां हैं, उनके हमारे राजस्थान में ठाकर कहते हैं, लेकिन ठाकुर साहब भारत में सब जगह ठाकुर साहब। तो ठाकुर साहब भक्त अजमल भगवान की भक्ति करते, पैदल द्वारिकापुरी यात्रा करते हैं। आइए एक बार हम उनके साथ चले। हे द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा, हे द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा, हे पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, 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 बद्री विशाल 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 भजो राधे गोविंदा, रामेश्वर नाथ 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 भजो राधे गोविंदा, द्वारका 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 नाथ भजो राधे गोविंदा। तो भक्त अजमल कई तीर्थों की यात्रा कर चुके थे, लेकिन उनको द्वारिकापुरी बहुत भाती थी। एक समय की बात है राजस्थान में, और जो वो जगह है बहुत सूखी भूमि है साहब, जोधपुर के आसपास। हम कथा करने पाली में गए तो इतनी प्यास लगे, डरते पानी नहीं पीते थे कि कथा में कोई व्यवधान न हो जाए, फिर भी इतना पानी पी ले, गजब साहब। वहाँ धरती ऐसी अकाल जैसी स्थिति बराबर सी रहती है। कोई कभी कदाच भगवान कृपा करे तो कई वर्षों में बरसात होती है। लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, कुछ भी ऐसा, फिर भी लोग वहां रहते हैं। है न इस धरती की महिमा। ठीक कहा है कवियों ने कि या तो सुरगा ने शरमावे, ई पर देव रमण ने आवे, ई रोजस नर नारी गावे, धरती होरारी, धरती होरारी, धरती होरारी, धरती होरारी, धरती होरारी, धरती होरारी। या तो सुरगा ने शरमावे, ई पर देव रमण ने आवे, तो सुरगा ने शरमावे, ई पर
नर नारी गावे धरती दोहराई, ओ धरती दोहराई, ओ धरती दोहराई। ए सूरज कण कण ने चमकावे, ए सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो अमृत रस बरसावे। ओ सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो अमृत रस बरसावे। ये तारा चिरावण कर जावे धरती मोरारी, या तो सुरगा ने शर्मावे, ईश्वर देव रमण ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे धरती दोहराई, ओ धरती दोहराई, ओ धरती दोहराई। ये भूमि अद्भुत है। देवता इस पर आते हैं रमने के लिए, और हमने देखा है कई लोग तो उस भूमि की निंदा करते हैं। हम राजस्थान कथा कर रहे थे तो एक आदमी ने कहा मारवाड़ी भाषा, महाराज अठे की माटी यहाँ की है, बैठो तो यहाँ छिप जावे और झाड़जो तो गिर जावे। ऐसे उसने, मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने व्यासपीठ से जवाब दिया, इस धरती की मट्टी ऐसी है प्यारे, इसको कोई मुट्ठी में बांध नहीं सकता है। ऐसे मुट्ठी में पकड़े सरक जाती है, किसी की ताकत नहीं है इस धरती को मुट्ठी में रखे। वो भूमि लाख कष्ट पा करके जहां मीरा हुई साहब, तो कहते धरती मीरारी है, धरती पीरा राम सा पीरारी, और साहब राणा प्रताप धरती भीरारी। ओ साहब क्या कष्ट सहे इस धरती पर लोगों। हरे घास की रोटी राणा प्रताप का बेटा हाथ में लेकर खाने के लिए उद्यत हुआ, एक वन बिलाव लेकर भाग गया। हम पढ़ते थे तो सुनते थे, हमारे चाचा गा गा करके उसको। थी हरे घासरी बारोटी, जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्हो सो अमर्यो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हूँ घणो लड़ो हूँ घणो सहो, मेवाड़ी मान बचावण ने, हूँ पाछ नहीं राखी रण में, बैर्यारो खून बहावण आशा। घास की रोटी, क्या कष्ट सहे राणा प्रताप ने। झुकेंगे नहीं मुस्लिम शासन के सामने, मुगलों के सामने हम झुकेंगे नहीं। अज्ञातवास में वन में भटकते, घास की रोटी, हरे घास, वन बिलाव बच्चे के हाथ से, छोटी सी उम्र 5 साल की रही, रो पड़ा बच्चा। राणा जी महाराणा प्रताप का दुख। इस धरती की आन बान शान मान मर्यादा के लिए मैंने कितना सा, मैं अकबर को पत्र लिखूंगा, मैं संधि के लिए तैयार हूं। साहब रानी ने हाथ पकड़ लिया कि मरना तो एक बार है। ये थी राजस्थान की शान साहब। हम रानी कहती है, राणा प्रताप को बड़ी प्रसन्नता, तुमने मेरा विपत्ति में बहुत। साहब नारी वो है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, इन 4 की परीक्षा होती है। मानस कहती आपत्ति। तो हम इस धरती की चर्चा कर रहे हैं। अकाल पड़ा तो गांव के किसान ठाकुर अजमल जी महाराज के पास आए। महाराज
अकाल लगातार कई वर्षों से पड़ रहा है। इस बार यदि अकाल पड़ा न तो हम मर जाएंगे। बिल्कुल अन्न का दाना नहीं है घर में, कुछ करिए। क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं। और मैं अपने श्रोताओं को बराबर समझाता हूं कि प्रार्थना सदैव दूसरों के लिए करो, अपने लिए क्या प्रार्थना करना। प्रार्थना करो दूसरों के लिए, अपने लिए साधना करो। जीवन का आनंद तब आएगा। हम दिन रात अपने लिए भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें, हो जाएंगे क्या? लेकिन मैंने आजमाया है, इसलिए आपको समझाता हूं कि दूसरों के लिए प्रार्थना करते ही भगवान सुनते हैं, क्योंकि परहित है। राम जी का मानना है परहित सरिस धर्म नहीं। अरे साहब, दूसरे का भला करे, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो अजमाल जी भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दया प्रार्थना की लेकिन दूसरों के लिए की। भगवान ने सुनी। बड़ी जोरदार बारिश हुई, किसान प्रसन्न हो गए। किसान खेती करने के लिए जा रहे हैं। और हमारे राजस्थान की परंपरा पहले थी कि जब खेती के लिए निकलते हैं तो एक, जैसे रामदेव जी महाराज है, वहां तो साहब इतने महापुरुष हैं, उनकी गिनती मुश्किल है। एक तेजा जी हुए, उनकी स्वतंत्र कथा है। किसान लोग जाट के यहाँ बड़ी मान्यता है, उनका मेला भरता है और सांप का विष नहीं चढ़ता। हमने तो सुना है, देखा तो नहीं, लेकिन लोग कहते हैं तेजा जी में ऐसी वो कुछ वो है। उनका मेला होता है दशमी के दिन ही, तो लोग सांप से कटवाते हैं, जीभ में डंक मारे। लेकिन तो एक इतिहास है, वो इतिहास सत्य है। चमत्कार को छोड़ो, वो बालक छोटा सा जिसका नाम तेजा रखा है, सो रहा है पलने में और उसकी माँ आवाज दे रही है, ये लाग्यो ला। ये किसान लोग आ रहे हैं। हाँ, किसान लोग खेती करने जाते थे तो इस तेजा को गाते हुए जाते थे। तो आज बहुत आनंद में बैलों को साथ में लिया है, हल कंधे पर लिया है और तेजा गा रहे हैं, जा रहे हैं। लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो लाग्यो रे सावण है भात वो। अरे लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, बालक पालने में सो रहा है। माँ कहती है, बेटा तेजा, जेठ का महीना चल रहा है, आषाढ़ आने वाला है, उसके बाद सावन भादव, तू सो रहा है? अरे देख बेटा, मोर बोल रहे हैं, बाग में कोयल बोल रही है, दादुर मेंढकों की आवाज वर्षा के कारण बोलते हैं बहुत। तू सो रहा है? तो सोए बालक ने जवाब दिया पालने में से,
ऐसी ऐसी बातां कहियां बोलो माता जननी, ऐसी ऐसी बातां कहियां बोलो माता जननी। हर तो साई ना झूले पालने, और लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कांवर के जा रे, लग तोड़ो लाग्यो रे सावन पाल। कहा माँ ऐसी बात क्यों बोलती है? मैं खेती करने के लायक अभी हुआ कहाँ हूँ? मेरे बराबर के सब पालने में झूल रहे हैं माँ, मैं कैसे खेती कर सकता हूँ? तो माँ ने जवाब क्या दिया कि ले हड़ियो रे सिधारो कंवर ते जा रे। ऐ बेटा, उम्र बढ़ने का इंतजार मत कर, हल उठा और खेत में जा, मेरी आज्ञा है। बगतारा बायड़ा मोती नीप जय। समय से की हुई खेती में मोती उपजते हैं। जाओ बेटा। छोटा सा बालक चल पड़ा साहब। गजब का इतिहास है, लेकिन हमको उसमें जाना नहीं, हमको तो रामदेव जी महाराज के कथा में। तो किसान गा रहे हैं, बहुत आनंद में जा रहे हैं ना। सामने से अजमाल जी महाराज वो बड़े, वो भी घोड़े पर सवार होकर के देखने गए कि इतनी वर्षा हुई है, किसानों को कितना आनंद होगा। इस भाव से वो खेत में गए, वापस लौट रहे तो देखा कि अजमल जी आ रहे हैं। किसानों को बड़ा दुख हुआ, इस निपुत्रे के दर्शन हो गए, सगुन अच्छे। पहले के जमाने में सगुन पर बहुत विचार करते थे, तो कहा कि सगुन खराब हो गए, तो क्या करें भाई? वर्षा कितने वर्षों बाद अच्छी हुई है, और अब इस निपुत्रे के दर्शन हो गए, खेती खराब हो जाएगी। तो एक समझदार किसान है, बोले भैया क्या बिगड़ता है, आज न करके अपनी खेती कल कर लेंगे। सब किसान वापस लौटे। अरे साहब, आजकल के बच्चे नहीं मानते, लेकिन रामायण में भी सगुन का महत्व है। लेकिन इतने पागल भी न हो जाओ सगुन के लिए। जहां हम रहते थे बड़े बाजार में, वहां एक आदमी, मैं बचपन में खूब देखा, घर से निकले और कोई ऐसा सगुन हो जाए फिर आ जाए, फिर निकले तो फिर पता नहीं कुछ, कोई बिल्ली आ गई, कुछ आ गया, फिर आ जाए। ऐसा वो 5-7 बार होता ही था उसका। कोई न कोई खाली बाल्टी लिए मिल जाए। अब इतने लोगों का मकान है तो कुछ तो होगा ऐसा। इतने भी सगुन के लिए पागल नहीं होना चाहिए, लेकिन अकस्मात कोई सगुन ऐसा हो जाए तो विचार तो शास्त्रों ने कहा है। किसान वापस लौट गए। ठाकुर साहब ने देखा कि ये वापस लौट गए, इतने आनंद में तेजा गा रहे थे, वापस क्यों लौटे? तो समझ तो गए। अरे वो बुद्धिमान है, भगवान के भक्त है, समझने में देर लगेगी कि मेरा ही कारण हो सकता है, लेकिन पूछ तो लूं, शायद और कोई कारण हो। तो हाथ का इशारा करते, उनको आवाज लगाते, बरसा गहरी गहरी भाईड़ो पाछा कैया जाला। वर्षा गहरी गहरी भाईड़ो पाछा कैया जाला। ये भाले साची साची बात बताओ जीवो। खम्मा 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 मारे द्वार तारे ला। ए जी मारे अंधा तारो पार को निभायो जीवो। वारी वारी खम्मा मारे द्वार तारे ला। किसानों, गहरी जमीन भीतर तक भीजी है, इतनी गहरी वर्षा हुई, तुम वापस जा रहे हो। अब एक किसान दूसरे को देखने लगे, क्या कहें? अरे हमारे गांव के ठाकुर साहब हैं, इतनी बुरी बात कह भी तो नहीं सकते। महाराज कहने लगे, जो बात है सच बताओ। अब डरने भी लगे। राजा जोगी अगन जल इनकी उल्टी रीत,
पता नहीं क्या। लेकिन उन किसानों में एक मूर्ख था, समाज में होते ही ऐसे लोग। उसने कहा सच में कोई घबराने की बात नहीं, मैं कह दूंगा, मैं किसी से डरता नहीं। जिसको आप लोग कहते हैं मुंह फट, मुंह फट है साहब, बोल देते हैं किसी। लेकिन रामचरितमानस सिखाती है कहीं सत्य प्रिय। अरे साहब, हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात, लेकिन प्रियम ब्रूयात। सत्य तो बोलो, लेकिन ऐसा सत्य न बोलो कि किसी के कलेजे में चुभ जाए। सत्यम ब्रूयात जरूर, लेकिन प्रियम ब्रूयात, ये दो बात है। लेकिन मानस तो साहब एक सीढ़ी आगे, कि कहीं सत्य प्रिय, फिर आगे कहा अजी बचन विचारी। सत्य भी बोले, प्रिय भी बोले, लेकिन फिर विचार करे। तो वो जो मुंहफट है उसने कह दिया, थे अजमाल वीरा निपुत्रा कही, थे अजमाल वीरा निपुत्रा कही, ये भले सगुन भले रातो नी होया जीवो। खम्मा 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 मारे मालिकारे नाथ। हे अजमाल जी, आप निपुत्र हो, आपके यहाँ संतान नहीं है, जबकि जो बड़े भाई खुम्मो जी की दो पुत्रियां लाछा सुगना है, उनका लालन पालन भक्त अजमल जी ही करते हैं। लेकिन कहा आपको अपनी कोई संतान नहीं है, हमको सगुन अच्छे नहीं हुए। तो पूछ लिया उन्होंने कि इन सगुनों से क्या होगा। तो किसान बोले, इन रे सगुना में काल मारू धरियो पड़े सी, सगुना से काल मारू धरिये में पड़े। कोई सांचा रे बचन मारा जानो जियो। खम्मा 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 मारे मालिकारे नाथ। जोई जोई ध्यावे मारे बाबू आटो आवे। जोई जोई ध्यावे मारे बाबू आटो आवे। ए मारे बाबू आटो अरे रे 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 लोड़ा ने मार दिया दिखावे जीवो। खम्मा 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 मारे मालिकारे नाथ। ए तुम्हारे बाप जीरो पार आयो जीरो। खम्मा 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 मारे मालिकारे नाथ ने। ऐसे सगुन में हम खेती करें तो सारे मरुधर में अकाल पड़ेगा। केवल अपने इलाके में नहीं, सारे मरुधर में अकाल पड़ जाए। महाराज दुखी हो गए, उनको कुछ नहीं बोले। देखो कितना ही भक्त हो, कितना ही ज्ञानी हो, लेकिन सत्य को स्वीकार करना बहुत कठिन है। हम दूसरों से आशा करते हैं कि वो सच को स्वीकार करे, लेकिन हम कहां कर पाते हैं। और मेरा सोचना है, जो मैंने संतों के चरणों में पाया है, हमारे दुख का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम सत्य को स्वीकार नहीं करें। आधा दुख मिट जाता है सत्य को स्वीकार करें। तो भक्त अजमल समझते ही थे कि बात तो ठीक है, उदास हो गए। किसान अपने घर चले गए। महाराज